हेलो एवरीवन, होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोरो वायरस के बारे में। तो कोरोना वायरस, निपा वायरस के बाद अब एंट्री मार ली है नोरो वायरस ने। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि अचानक हम नोरो वायरस के बारे में क्यों बात करने लग गए। तो नोरो वायरस के केस केरला के वयनाड डिस्ट्रिक्ट में 11 स्टूडेंट्स के अंदर रिपोर्ट किए गए हैं। ये स्टूडेंट्स वेटनरी कॉलेज के थे। केरल की हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज ने फ्राइडे को गाइडलाइंस इशू करके लोगों को अवेयर रहने के लिए कहा है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर ये नोरो वायरस है क्या, ये कैसे फैलता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स है, क्या कोई वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल है। इन सभी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके हमें मोटिवेट करें इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए। नोरो वायरस एक एनिमल बॉर्न डिजीज है, यानी ये डिजीज एनिमल से फैलती है। इस वायरस से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेज होती है, जैसे कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस। इसमें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फ्लामेशन हो जाती है। इस वायरस को विंटर वॉमिटिंग डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि ये अक्सर विंटर सीजन में होती है और इसमें पर्सन को सीवियर वॉमिटिंग होती है, इसलिए इसका नाम विंटर वॉमिटिंग डिजीज रखा गया है। ये वायरस दो तरीके से फैलता है। फर्स्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट। इसमें अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में नॉर्मल इंडिविजुअल आ जाता है तो उसको ये डिजीज हो जाती है। सेकेंड इज इनडायरेक्ट कांटेक्ट। इसमें पर्सन कंटामिनेटेड खाना या फिर पानी पीकर बीमार हो जाता है। नोरो वायरस एक कंटेजियस डिजीज है, यानी अगर आप थोड़े से वायरस के पार्टिकल्स में एक्सपोज हो जाते हैं तो आपको ये डिजीज हो जाती है। नोरो वायरस के सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स यूजुअली 12 टू 48 आवर्स में देखने को मिलते हैं और इसकी रिकवरी 1 टू 3 डेज में हो जाती है। इसके कुछ मेजर और कुछ माइनर सिम्टम्स होते हैं। अगर हम मेजर सिम्टम्स की बात करें तो इसके अंदर आता है डायरिया, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी बॉडी में पानी की कमी, और ये फिर एक सीवियर केस बन जाता है जिसमें पर्सन की कोई लाइफ को भी रिस्क होता है। दूसरा मेजर सिम्टम है वॉमिटिंग, जिसके थ्रू वायरस के पार्टिकल्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इस डिजीज को फैलाते हैं। तीसरा मेजर सिम्टम है स्टमक पेन या फिर एब्डोमिनल क्रैम्प्स। जब पर्सन बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग करता है तो उसके इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उसको स्टमक पेन या फिर एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो जाते हैं। माइनर सिम्टम्स के अंदर फीवर और हेडेक होते हैं। ये किसी इंडिविजुअल में देखने के लिए मिलते हैं तो किसी इंडिविजुअल में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। नोरो वायरस के ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक वैक्सीन या फिर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। कुछ प्रिवेंशन की मदद से हम नोरो वायरस के स्प्रेड को रोक सकते हैं, जैसे कि हैंड वॉशिंग सबसे इफेक्टिव वे है नोरो वायरस के स्प्रेड को रोकने का। इसके अलावा डिसइंफेक्शन ऑफ द कंटामिनेटेड सरफेस। जिस भी सरफेस या फिर ऑब्जेक्ट को इन्फेक्टेड इंडिविजुअल ने टच किया हो उसको डिसइंफेक्ट कर कर भी हम वायरस के स्प्रेड को रोक सकते हैं। अवॉइड कॉन्टेक्ट विद अफेक्टेड पर्सन। हमें उस पर्सन से कॉन्टेक्ट अवॉइड करना चाहिए जिसको ये डिजीज हो रखी है। इसके अलावा ORS सोल्यूशन आप प्रिफर टू ड्रिंक। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन की मदद लेनी चाहिए ताकि बॉडी में वाटर का बैलेंस बना रहे। और अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स इसमें कोई काम नहीं करते हैं, तो जितना हो सके हमें सोप से ही हाथ धोने चाहिए। अब बात कर लेते हैं नोरो वायरस के कुछ फैक्ट्स के बारे में। इसके आउटब्रेक्स कॉमन है। ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में इसके आउटब्रेक्स देखने के लिए मिलते हैं। इसको हम स्टमक बग, स्टमक फ्लू या फिर विंटर बग के नाम से भी जानते हैं। एनुअली 685 मिलियन केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें से 200 मिलियन केसेस 5 साल से छोटे बच्चों के होते हैं, जिसकी वजह से 50,000 बच्चों की सालाना मौत हो जाती है और ये मौतें ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलती है। इस वायरस का नाम एक सिटी नॉर्वॉक ओहियो के नाम पे रखा गया है, जहां पर पहली बार इस आउटब्रेक को 1968 में देखा गया था। इस चार्ट की मदद से भी हम नोरो वायरस इन्फेक्शन को समझ सकते हैं, जैसे कि इस डिजीज को सबसे पहले 1929 में एज अ विंटर वॉमिटिंग डिजीज के तौर पर डिस्क्राइब किया गया। इसका पहला आउटब्रेक 1968 में नोवोक ओहियो में देखने को मिला। ये एक कंटेजियस वायरस होता है जो कि वॉमिटिंग और डायरिया कॉज करता है, और इसका इन्फेक्शन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कंटैमिनेटेड फूड और वाटर या फिर किसी भी सरफेस को टच करके जो कि कंटैमिनेटेड सरफेस है उससे हो सकता है, और ये फूड बॉर्न इलनेस का लीडिंग कॉज है। आज की इस वीडियो में हमने नोरो वायरस इन्फेक्शन के बारे में जाना। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।